गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रजनीश शर्मा कोणा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम यहाँ पर घन घनाभ जो पढ़ रहे थे और घन घनाभ की पहली दूसरी दोनों ही क्लास हम आपको यूट्यूब पर दे चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको मिलती है इसकी तीसरी क्लास घन घनाभ की, और घन घनाभ से रिलेटिव जो थर्ड वाली क्लास है इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इन प्रश्नों को भी यहाँ सॉल्व करते हैं। और आप में से अगर किसी ने भी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपको लगता है कि आप लाइक नहीं, हमें लगा कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको वीडियोस यहाँ पर नहीं मिलेंगी, कम वीडियोस आपको मिल पाएंगी। और अगर आपको लगेगा, मुझे लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो डालूं, तो लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग इसका वेट कर रहे हैं। इसका मतलब वीडियो आपको देना चाहिए। चलिए खैर, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का पहला प्रश्न और इस पूरे चैप्टर का 34 नंबर। देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न। एक 5 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर यानी कि 5 लंबाई चौड़ाई में से ये तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हैं। और कहा जा रहा है कि इस आकार के एक बड़े केक को 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर यानी 5 बाई 10, ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है छोटे वाले केक की। तो एक बड़ा केक है और उस बड़े केक को हमें छोटे इस माप के केक में पीस थोड़े छोटे छोटे हमें टुकड़े बनाने हैं। तो इनमें कितने टुकड़े बन सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। ऊपर वाला जो यानी कि बड़ा केक है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि पूरा आयतन उसका कितना है, और बटे में हम लिख सकते हैं कि हमें छोटे वाले पीस कितने चाहिए, कितने साइज का चाहिए। तो टोटल आपके पास इतना बड़ा केक है और उसमें से आप इतने बड़े पीस लोगों को बांटना चाहते हैं केक के, तो आप बता सकते हो यहाँ से कि कितने पीस यहाँ से बन सकते हैं। 5 से 5 पूरा चला जाएगा, 5 छक्का 30 जाएगा, और यहाँ 3 यानी 6 तिया 18 पीस बन सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रश्न था। तीसरी क्लास का पहला जो प्रश्न आपने अभी देखा यहाँ पर मतलब इसमें जो आंसर क्या आया 13 आया था, सॉरी 18 34 क्वेश्चन था लेकिन 18 आंसर था। 18 केक के पीसेस हम वहाँ पर बना चुके थे। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 3 बाई 6 बाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 बाई 6 बाई 8 ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने यहाँ पर दे रखी है। लंबा 8 मान लिया, ये ऊंचा हो गया और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाना है, ठीक है। तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जो बात यहाँ पर पूछी गई है, बाकी इसमें जो साइड वगैरह कितनी रंगी हुई हैं क्या है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी भी सवाल के नहीं जाएंगे। ऐसे लगभग सवाल हम सारे ही कर चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न में आपको कितने घन के टुकड़े बनेंगे उसके लिए करना क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना होता है। बाकी आपको कुछ और नया काम नहीं करना है। आप यहाँ से आंसर ला सकते हो। 8 छक 48 या 144 घन, ठीक है। आपका यहाँ से फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। कैसा भी प्रश्न दिया हो आप इस तरह का मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और आप गलती कर दो। देखिए अगला प्रश्न आपको इसी तरह का मिला, लेकिन यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका गलत हो सकता है। प्रश्न क्या दिया है जरा ठीक से पढ़ते हैं। किसी आयताकार ब्लॉक जिसकी आयाम 4 बाई 6 बाई 8 सेंटीमीटर है, यदि उसको मतलब जो है उसको यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए। पीछे वाला क्या था, 1 सेंटीमीटर में वो विभाजित करा रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 सेंटीमीटर में। तो कितने घन के टुकड़े बनेंगे। अब हमें करना क्या है, 8 है, यहाँ पर 8 है ना, लेकिन 1 2 3 4 घन कितने बने 4। यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके 2 सेंटीमीटर के घन कितने बनेंगे 2। 6 सेंटीमीटर है, इसके घन कितने बनेंगे 3। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर घन कितने हैं लंबाई में चौड़ाई में और ऊंचाई में, तो ये हो जाएगा आपका 24। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो और आंसर 144 लगा दो। हमने तो यहाँ दिया भी नहीं है, अगर दिया होता तो शायद कोई लगा देता, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि पिछले वाले से अलग है, 144 भी नहीं आने वाला, 192 आएगा अगर आएगा तो, है नहीं, क्योंकि वहाँ 4 सेंटीमीटर है, पिछले वाले सवाल में 3 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे। अच्छा सवाल था। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमने कुछ फिगर वाले सवाल रखे हुए हैं,
जो भी पॉसिबल हुए थे यहाँ पर रख सकते थे, उनको हमने रखा है यहाँ पर। देखिए अगला एक सवाल है हमारे पास, एक ठोस घन जो कि 1000 घन सेंटीमीटर आयतन का है। जब उसने बोला 1000 घन सेंटीमीटर, इसका मतलब यह हुआ कि हर भुजा उसकी 10-10 सेंटीमीटर की होगी, सॉरी मीटर की होगी, क्योंकि घन मीटर दिया है तो हर भुजा 10 मीटर की होगी। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ आगे बोला है, देखिए हाँ यही है, चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर रेडीमेड है, बनाना नहीं पड़ेगा हमें। एक ठोस घन जो कि 1000 घन मीटर का है, यानी कि किसी भी घन का जो आयतन होता है भुजा की घात 3 होता है, तो भुजा यहाँ पर 10 होगी, तभी तो 10 की घात 3 बराबर 1000 होगा। तो ये कह रहा है आयतन का है, इसकी 2 विपरीत सतहों को नीले रंग से रंगा जाता है, 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, और शेष जो बच जाती हैं उनको हरे रंग से रंग दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये पूछ रहा है कि इसके बाद इसे 2-2 मीटर भुजा वाले 125 छोटे घनों में डिवाइड किया जाता है। तो जो 10 सेंटीमीटर भुजा थी ना, उसको हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक भुजा पर कितने घन मिल जाएंगे हमें, 5 घन मिल जाएंगे। ये देखिए 10 सेंटीमीटर था, 2-2-2-2 करके हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 5 घन हमें यहां पर मिले, 5 यहां मिलेंगे और 5 ऊंचाई में भी मिलेंगे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर जगह हमें 5-5 घन मिलेंगे। इस तरह से ये 125 भी होंगे, सभी को पता होगा जब 5 मिल रहे हैं तो 5 की घात 3 बराबर 125 होता है, पहली वाली क्लास से हम सीखते चले आ रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि 2 विपरीत सतह हरे रंग से, यानी ऊपर अगर हरा है तो नीचे से भी कैसा होगा, हरा रंग होगा। यहां नीला है तो इसके अपोजिट में इधर जो छुपा हुआ है वहां पर भी कौन सा होगा, नीला। और अगर यहां लाल है तो इसके अपोजिट में जो छुपी हुई साइड है वहां पर भी कौन सा रंग होगा, लाल होगा। ठीक है, ये तो आपको नजर आ रहा है, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया और ये रेड हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो फिर यहां से जो हमारे सामने एक सवाल है उसको ले लेते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह। अब देखिए इसने यहां पर रेड कलर की बात नहीं की, इसने यहां पर ग्रीन की बात नहीं की, इसने यहां पर ब्लू की बात नहीं की, इसने कहा सिर्फ रंगी है। तो रंगी हुई एक सतह वाली हमेशा कहां मिलती हैं, अगर ये 5 है तो इधर उधर के दोनों छोड़ दीजिए, जिसमें एक सतह वाले हमेशा कहां होते हैं, केंद्रीय घन होते हैं, ये वाले। तो ये कितना है, 5। तो 5 में से हम क्या करेंगे, 2 इधर हटा दिया, 2 उधर, तो 5/5 से क्या रह जाएगा, 3/3। और 3/3 का मतलब हो जाएगा 9। अगर 9 मिलते हैं एक साइड में तो 6 फलक पर कितने मिलेंगे, टोटल हो जाएगा 54 और आपको आंसर मिलेगा डी। क्लियर। हालांकि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बस यहां पर क्या है थोड़ा सा डिफरेंट की 10 सेंटीमीटर था, 2-2 में काटा, अलग अलग रंगों से रंग दिया, बस ये सारी चीजें हैं यहां पर, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं है। तो एक चीज और यहां पर समझिए, अगर उसने कहा होता कि केवल रेड कलर से, तो देखिए ये 9 दिख रहे हैं, तो 9 ही दूसरी साइड होंगे, अपोजिट साइड, जो कि रेड कलर से होंगे, बाकी को हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर केवल एक सतह रंगीन होने की बात कर रहा है, लेकिन रंग कौन सा लगा है पता नहीं। तो केवल एक सतह वाले हर सतह पर आपको 9 मिलेंगे, तो 9, 6 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आंसर हमें 54 मिल जाता है। ठीक है, अच्छा लगा होगा, बढ़िया है, अच्छा सवाल था और समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए थोड़ा सा फिगर आगे पीछे हो गया है, ये तो आप समझ रहे हैं ना, इसके नीचे यहाँ पर नीला रहेगा पीछे साइड में और इसके पीछे यहाँ पर लाल रंग रहेगा। चलिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं, केवल 2 सतह। तो केवल 2 सतह हमेशा आपको कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है ना, केवल 2 सतह, इनको छोड़ देने के बाद यहां पर बीच में मिलती हैं यानी 3, और ये मिलती हैं किनारे पर, किनारे होते हैं 12, तो 12×3 = 36, आंसर हो जाता है सी। एकदम आसान सा प्रश्न है। और आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगला एक और प्रश्न यहां पर मिलता है। देखिए क्या पूछा है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं, देखना ही नहीं है, आंसर लगाना है 8। ठीक है, तो सिंपल से प्रश्न थे। हालांकि पिछला जो सेकंड वाली क्लास जो रही थी क्लास, हमारी दूसरी वाली जो क्लास थी, उसमें कई ऐसे प्रश्न आ गए थे जो थोड़े से अच्छे प्रश्न थे, टफ थे। अब देखिए ये फिर से फिगर कुछ आगे पीछे बन गया था, चलिए कोई बात नहीं, तो समझ लेते हैं इसको यहीं से। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक सतह रंगी हुई हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक, यानी 2 वाले भी गिने जाएंगे, 3 वाले भी गिने जाएंगे। ठीक है, तो 2 सतह वाले हमने अभी कितने निकाले थे, 12×3 = 36 निकाले थे, तो 36 हो जाएंगे 2 सतह वाले, और 8 और हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 44। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। जैसा उन्होंने पूछा, देखिए केवल एक ही
केवल एक, कम से कम एक, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमें टाइम खराब नहीं करना है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, लगातार अगर आप देख रहे हैं वीडियोस, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक नया प्रश्न आता है और इस प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है कि बताइए इसमें कितने घन हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कितने घन हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लगभग एक टाइप के ही हैं जो भी इस समय अवेलेबल हो पाए थे, उनको हमने यहाँ रख दिया है। देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, ये क्या है, देखिए कितना मंजिला है ये, पहले ये देखिए कितना मंजिल यहाँ पर बना हुआ है, तो ये 3 मंजिल है, इसका मतलब ये टोटल 3 होंगे। तो इसके नीचे 2 और दबे होंगे ना, तो इसके नीचे ये पूरी जो वो लाइन है, पूरा कॉलम कितने घन रखता है, ये 3 रखता है। यहाँ पर ये 2 हो गए, ये भी 2, और क्योंकि ये है इसके नीचे भी होगा, ये है तो इसके नीचे होगा, और एक 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 ये सिंगल हो गए। तो कितने हो गए जरा बता दीजिए, 3 2 5 2 7 8 9 10, कितने हो गए 10। क्लियर, सिंपल सा सवाल था, अच्छा था, लेकिन इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं यहां से, और देखिए यहां पर थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 मंजिला हो गया, यानी 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1, सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4 3 7 3 10 10 और 6 16 17 18 19 20, आपका आंसर हो गया 20। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं इस तरह का, फिर थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे। एक सवाल और यहाँ पर है हमारे पास, ये देखिए ये कितना है, 5 मंजिला है, 5 4 4 3 3 3, ठीक है, 2 2 2 2 और ये सारे 1 1 1, ठीक है। तो इनको भी आप ऐड कर दीजिए, 5 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 8 34, 34 और 5 22 8 30, 30 5 35, ये हो गया। ठीक है, यहां से 35 मिले। देखिए वैसे बहुत सिंपल था, यहां तक का हम चेक कर चुके थे ना, अभी पीछे चेक किया था ना, अभी 20 थे। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये वाले बता दें हम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 15, 1 2 3 4 5 15 हो गए, 15 और 20 कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, और आप इसको, आप हमेशा ऐसा फिगर आता है तो आप इसको रट भी सकते हो, याद रख सकते हो, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल आएगा तो हम कितना यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो आसान सा था, कुछ ऐसी नई बात नहीं है यहाँ पर। तो ये भी हो गया, और इसके बाद एक अगला सवाल यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए इसमें कितने घन हैं ये हमें बताना है, कर्म हमें वही करने हैं जो अब तक करते आ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 मंजिल है तो ये पूरे 4 होंगे, इसके नीचे 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर 2, और ये 4 और ये 4, ये अलग है। ठीक है, तो ये पूरे 4 और ये 4, 4 4 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेकार हो रही होगी ना इस पर, हाँ वो ये होती है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है यहाँ पर, शायद ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कितने घन हैं, और देखिए कितने घन है ये बताना है। एक जैसा फिगर है दोनों साइड में, 1 2 3 मंजिला है तो यहाँ पर ये 3 हो गए। ठीक है, ये 3 हुए, और ये 2 2 2 और ये भी 2 होंगे। इसके अलावा हर कॉर्नर पे एक एक, और एक हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, उसका भी ख्याल रखना है। इसके अपोजिट में जो रखा हुआ है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए 3 2 5 3 और ये 8 8 और 3 कितना हुआ 11, 12 13 14 और 1 15। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट सवाल अगर इस क्लास में कुछ और बचा है तो देखते हैं, शायद नहीं, बिल्कुल। तो आगे एक भी और प्रश्न नहीं है। हमने घन घनाभ के पिछले 3 क्लासेस में कोशिश की थी कि हर टाइप के प्रश्न को कवर करें। अगर इसके बाद भी कोई सवाल बचा है तो आप लोग जो आपके ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हो, वहाँ आपको जवाब दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।